सो बेटा ये क्वेश्चन 27, प्रूव दैट g डैश इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई, ये हमें प्रूव करना है। और यही क्वेश्चन दूसरे प्रकार से पूछा जाता है, एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ g, वेरिएशन यानी चेंज ऑफ g ड्यू टू लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी एंगल, लैटिट्यूड यानी एंगल, ख्याल में रखना, लैटिट्यूड यानी एंगल होता है, अल्टीट्यूड यानी हाइट होती है, और एटीट्यूड यानी तुम्हारी विचारधारा होती है कि आप किस प्रकार से सोचते हो, विचार करते हो, वो होती है आपकी एटीट्यूड। तो ये 3 शब्द ख्याल में रखिए। यहां भी काम का शब्द कौन सा? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी एंगल, अल्टीट्यूड यानी हाइट, और एटीट्यूड यानी तुम्हारी सोच, कैसे आप सोचते हो, विचार करते हो, वो एटीट्यूड। हाँ, तो अभी हमारे लिए यहाँ काम का शब्द है लैटिट्यूड यानी एंगल। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो बरोबर ध्यान दीजिए जरा। क्या होता है कि ये हमारी अर्थ है, बरोबर ध्यान दो, ये हमारी अर्थ है, और ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ। तो ये जो हमारी अर्थ है, बरोबर पूरा कंसंट्रेशन, ये जो हमारी अर्थ है, ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होती है, ऐसे। कहाँ से कहाँ? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, और वो भी कौन से एक्सिस पे? इस नॉर्थ साउथ एक्सिस पे। नॉर्थ साउथ को ही बोला जाता है पोलर एक्सिस। क्या बोला जाता है? तो ये पोलर एक्सिस। तो इस एक्सिस पे हमारी अर्थ गोल घूम रही है। क्लियर? क्या हो रही है? गोल घूम रही है। क्लियर? अच्छा, अब हम सभी लोग कहाँ पे रहते? तो आप बोलेंगे सर हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? तो चलो मान लो ये एक बॉडी है, अभी ये बॉडी अभी पी पोजीशन पे, ये बॉडी कहाँ पे है? पी पोजीशन पे है। हाँ, ये बॉडी जैसे मान लो आप खुद, ये यहाँ पे है पी पोजीशन पे। तो जब अर्थ गोल घूम रही है, क्या हो रही है? अर्थ गोल घूम रही है, बरोबर ना? तो हम भी तो साथ में क्या परफॉर्म करते हैं? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? तो अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमते हैं, और जब अपने एक्सिस पे घूम रही है, तब हर बॉडी, जैसे कि ये बॉडी, ये भी क्या परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म कर रही है? बोलो, सर्कुलर मोशन। तो ये बेटा इसका सर्कुलर मोशन, बरोबर ध्यान दो, ये है इस बॉडी का सर्कुलर मोशन। ये बरोबर ध्यान दो, ये क्या है इस बॉडी का? हाँ, ये बरोबर ध्यान दीजिए जरा, ये इस बॉडी का सर्कुलर मोशन, जिसका सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या है? आर। इसका रेडियस आर। क्लियर? क्या? अच्छा, यहां मैं एक बात बता दूं आपको कि ये सेंटर है। क्या है रे बाबू? सेंटर। इसको नाम देंगे हम सी या ओ, और ये ओ से पी तक को आप ज्वाइन करो। क्या ज्वाइन रे बाबू? हाँ, तो ये क्या हो गई रे? रेडियस। किसकी रेडियस हुई? ये अर्थ की रेडियस। किसकी रेडियस हुई?
और ये स्मॉल आर किसकी रेडियस हुई? इस सर्कुलर मोशन की। किस? ये जो बॉडी यहाँ पे रखी है तो इसका जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका रेडियस। अब क्या होता है ध्यान दो, ये जो बॉडी यहाँ रखी है इसने ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल किया? तो मान लीजिए ये एंगल फाई है। कितना एंगल है? अच्छा, ये फाई रहेगा तो ये भी क्या रहेगा? फाई। क्यों? अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है। मैं वो कंसेप्ट बता देता हूँ आपको 10वीं का। दो पैरेलल लाइन और ये उनकी ट्रांसवर्सल। क्या रे बाबू? हाँ, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? सेम। मतलब ये है तो ये भी ये रहेगा। तो इन एंगल को बोला जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोला जाता है? अच्छा, ये ए तो ये भी ए, तो ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये ए तो ये क्यों? अल्टरनेट एंगल। वही यहाँ है, देखो ये फाई तो ये भी एंगल फाई। क्यों? अल्टरनेट एंगल। अच्छा, आपको मालूम है कि ये जो बॉडी है इस बॉडी को ये अर्थ अपने सेंटर के तरफ क्या करती है रे? अट्रैक्ट करती है। किससे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। अच्छा, तो जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे इस बॉडी को अट्रैक्ट किया जा रहा है। ये बॉडी यानी फिलहाल आपको समझने के लिए आप खुद समझो कि ये बॉडी यानी भाई हम खुद, तो हमें अर्थ अपने सेंटर के तरफ खींच रही है जी इतने एक्सेलरेशन से, हाई है ना। और अर्थ घूम रही है अपने पोलर एक्सिस पे, ये वेस्ट टू ईस्ट। कौन से डायरेक्शन में घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए हम अर्थ पे तो हमारा मोशन क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। चलो मैं एक उसका उदाहरण बताता हूँ। मेरी गो राउंड पे आप बैठते हैं। किस पे? मेरी गो राउंड। वो नहीं क्या बचपन में वो कैमल, एलिफेंट, हाथी, हाँ ये होते हैं ना, तो ये मेरी गो राउंड, इस पे आप बैठते थे। तो देखो आपका जो मोशन था वो कौन सा मोशन था रे बाबू? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? देखो बचपन में है ना, मम्मी पापा ने आपको बैठा होगा, घोड़े पे बिठाया होगा, या है ना वो मेरी गो राउंड है ना, हाथी घोड़ा, है कि नहीं? हाँ, तो वो मोशन आपका कौन सा होता है? सर्कुलर मोशन। मेरी गो राउंड का खुद का मोशन ये रोटेशनल मोशन होता है। क्या होता है? क्योंकि वो मेरी गो राउंड खुद के एक्सिस पे घूम रही है, और आपका मोशन सर्कुलर मोशन। तो आपको फीलिंग कौन सी आती है घूमते वक्त? कि कोई आपको बाहर फेंक रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ भी वैसे ही कि ये अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमना यानी रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? और हम कहाँ पे है? अर्थ पे। तो अर्थ पे हम उस अर्थ के सरफेस पे, तो हमारा मोशन कौन सा? सर्कुलर मोशन। अच्छा, तो ख्याल में रखो, तो हम अर्थ पे सर्कुलर मोशन में है। कौन से मोशन में है? हमें फील नहीं होता, हमें फील नहीं होता। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो हमें ऐसा लगता है कि हम स्टेडी है, लेकिन नहीं, अर्थ घूम रही है ना। अर्थ क्या हो रही है? अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है ना। तो हम भी सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग हमें आती नहीं है, क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी बॉडी है और हम बिल्कुल चुन्नू मुन्नू। हाँ, तो हमारा मोशन कौन सा है बेटा? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में जब बॉडी घूमती है तो उसको चाहिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए रे बाबू? हाँ, तो ये देखो ये ए आर, क्या रे बाबू? ए आर यानी रेडियल एक्सेलरेशन, या इसको बोला जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्यों बोला जाता है समझो।
ये ओ, तो इस सेंटर को मैं नाम दूंगा ओ डैश, अर्थ का सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ डैश। तो सर्कुलर मोशन में हम घूम रहे हैं, कौन से मोशन में, कौन से मोशन में घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में घूमते वक्त बॉडी को क्या चाहिए, रेडियल एक्सेलरेशन। ये रेडियस दिख रहा है ना, तो ये रेडियस के ऊपर ये एक्सेलरेशन होता है ए आर, इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोला जाता है। या ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसलिए इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। हाँ, तो ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जब बॉडी घूम रही है तो। अच्छा, अब सुनो, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ए आर है, ए आर, इस ए आर ने इस रेडियस के साथ कितना एंगल किया, तो आप बोलेंगे सर फाई एंगल किया। कितना एंगल किया, फाई। तो फिर इस ए आर का कंपोनेंट ए इस रेडियस के ऊपर क्या होगा, तो ये बरोबर ध्यान दीजिए। पहली इंपॉर्टेंट बात, तो मुझे पहले ये बताओ सिंपल इसमें पहले कि कितना एंगल बना रे बाबू, फाई। कितना एंगल, हाँ, तो अब मैं पूरी कहानी बताता हूं, लेकिन स्टार्टिंग में हम पहले वो इसका थ्योरी पार्ट लिख लेंगे। तो देखो फिर यहाँ पे, हाँ, बरोबर ध्यान दो कि अर्थ कहाँ रोटेट हो रही है, अपने पोलर एक्सिस पे। कहाँ से कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट। तो पहला सेंटेंस, अर्थ इज रोटेटिंग, बरोबर ध्यान दो, अर्थ रोटेट हो रही है अबाउट द पोलर एक्सिस। कहाँ पे, अबाउट द पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस पे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से कहाँ रे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर क्या सेंटेंस बताओ, अर्थ रोटेट हो रही है अपने पोलर एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, अब कंसीडर ए बॉडी एट पॉइंट पी। ये देखो, एक बॉडी अभी इस पॉइंट पी यानी पोजीशन पी पे है। ये बॉडी यानी जैसे हम खुद कहाँ पे रे बाबू, पी पोजीशन पे। हाँ, तो व्हेन अर्थ रोटेट्स, जब अर्थ रोटेट होती है, द बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। द बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। है या ना रे बाबू, अरे जब अर्थ रोटेट होती है तो अर्थ के ऊपर की कोई भी बॉडी जो है ऑटोमेटिक वो कौन से मोशन में रहती है, सर्कुलर मोशन में। हम सभी, आप, मैं, एट दिस मोमेंट, इस क्षण में भी कौन से मोशन में है, सर्कुलर मोशन में, क्योंकि अर्थ घूम रही है। हाँ, हमें वो फीलिंग नहीं आ रही है क्योंकि अर्थ काफ़ी बड़ी है और हम काफ़ी छोटे हैं, इसलिए वो फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन हम क्या हो रहे हैं, सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। ये देखो ऐसे, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन में। हाँ, तो द बॉडी परफॉर्म्स, फिर से बता रहा हूं, कंसीडर ए बॉडी एट पॉइंट पी, पॉइंट यानी पोजीशन पी पे एक बॉडी कंसीडर करो। व्हेन अर्थ रोटेट्स, जब अर्थ ये घूमती है, द बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। अब इस सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या मानो, आर। तो देखो, लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। दिखा कर बाबू, ये रेडियस इस सर्कल का विथ सेंटर ओ डैश, और इसका सेंटर क्या है रे, ओ डैश, और ये ए आर। हाँ, अब देखो बरोबर ध्यान दो,
लेट ए आर इक्वल टू, दिखा क्या ए आर, ए आर को क्या बोला जाता है, हाँ रेडियल एक्सेलरेशन, क्या बोला जाता है सर, क्यों, क्योंकि ये रेडियस के ऊपर है, कहाँ पे है, या इसी को बोला जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, क्या बोला जाता है, क्योंकि ये सेंटर के तरफ होता है, किधर डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो ए आर ए रेडियल एक्सेलरेशन, देयरफॉर ये जो एक्सेलरेशन ये है, दिखा क्या ये एक्सेलरेशन ए, तो ए इक्वल टू, हाँ एक्सेलरेशन, बरोबर ध्यान दो, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के तरफ एक्ट होने वाला ये एक्सेलरेशन। तो अभी हमें ए आर और ए का रिलेशन फाइंड करना है, तो मैं आपको एक ट्रायंगल बता रहा हूँ, ये ट्रायंगल बताओ बरा मुझे, ओ डैश पी, तो बताओ बरा, इन ट्रायंगल ओ डैश पी, दिखा क्या रे, ओ डैश पी, हाँ इस ट्रायंगल में, हाँ पूरा कॉन्सेंट्रेशन, ओके बेटा, तो बताओ ए आर क्या है, बोलो ए आर को क्या बोला जाता है, रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर दूसरा नाम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये अलोंग द रेडियस है, या फिर इसका दूसरा नाम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्यों है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर है। और ये एक्सेलरेशन जो है ख्याल में रखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर ओमेगा स्क्वेयर, इसको डब्ल्यू नहीं बोलना, ये क्या है ओमेगा है, ओमेगा यानी ये एंगुलर वेलोसिटी, जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो अर्थ क्या हो रही है, घूम रही है, क्लियर क्या, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगी वही बॉडी की रहेगी, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या होता है रेडियल एक्सेलरेशन, बोलो आर ओमेगा स्क्वेयर, जहां ये आर क्या है, इस सर्कल का रेडियस, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये ए यानी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये ए, अब इसको बरोबर ध्यान दो। अब आप मुझे बताओ, इस ए आर ने ए के साथ कितना एंगल बनाया, फाई एंगल बनाया, तो ये जो ए है, ये ए इक्वल टू ए आर इंटू कॉस फाई रहता है, क्या रहता है, ए आर इंटू कॉस फाई, तो देखो ए आर क्या है, आर ओमेगा स्क्वेयर, और ये जो ए है ये ए आर इंटू कॉस फाई, सर कॉस फाई क्यों आया, क्योंकि ए ने ए आर के साथ कितना एंगल बनाया, फाई, तो इसलिए ए इक्वल टू ए आर कॉस फाई। अब वैल्यू रखो बरा, ए आर की वैल्यू क्या है, तो सर आर ओमेगा स्क्वेयर, और ये कॉस फाई वैसे ही, क्लियर क्या, हाँ अभी बरोबर, ये ए की वैल्यू। अब इन ट्रायंगल ओ डैश पी, इसमें अब आप मुझे बताओ कि ये स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का हमें रिलेशन फाइंड करना है। स्मॉल आर कौन है रे बाबू, ये स्मॉल आर, सर ये सर्कल का रेडियस स्मॉल आर, और कैपिटल आर कौन है, सर ये अर्थ का रेडियस। तो ये जो मैंने आपको बताया कि इन ट्रायंगल ओ डैश पी, कौन सा रे बाबू, ओ डैश पी, इसमें वही जो मैंने आपको पूछा, बताओ बरा मुझे, यहाँ पे कॉस फाई क्या आएगा, कॉस फाई क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर कॉस फाई इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड यानी ये रेडियस स्मॉल आर
अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये रेडियस अर्थ का कैपिटल आर। तो कैपिटल आर को इधर लिया तो क्या हो गया, आर कॉस फाई इक्वल टू स्मॉल आर, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो स्मॉल आर इक्वल टू आर कॉस फाई। तो स्मॉल आर की वैल्यू जो है हमें, मतलब ये सर्कुलर मोशन का ये जो रेडियस है स्मॉल आर, ये क्या आया, अर्थ का रेडियस इनटू कॉस फाई। तो ये वैल्यू आप यहाँ रखो बरा, ये वाली ए की वैल्यू थी, तो देयरफॉर ये ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, तो सर हमारे पास है आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस फाई, है कि नहीं रे। तो फिर ए वैसे ही, और स्मॉल आर की वैल्यू आर कॉस फाई, और ये ओमेगा स्क्वेयर कॉस फाई वैसे ही। तो ए इक्वल टू, ये देखो आर, ये ओमेगा स्क्वेयर कॉस फाई इंटू कॉस फाई, यानी कॉस स्क्वेयर फाई। ये आ गया एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब हम अर्थ पे खड़े हैं और अर्थ घूम रही है तो हमारे ऊपर ये जो ए सेंटर के तरफ नहीं लगता, बल्कि ये किधर लगता है रे, अवे फ्रॉम द सेंटर। अभी मैं मेरी गो राउंड की आपसे बात कर रहा था, किसकी बात, अभी मैं मेरी गो, हीरो इकडे बहा ना, अभी मैं किसकी बात कर रहा था, मेरी गो राउंड की बात कर रहा था। तो मेरी गो राउंड में जब हम बैठते हैं तो हमारे ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है, ऐसी फीलिंग आती है कि हमें बाहर फेंका जा रहा है। मतलब कौन सा एक्सेलरेशन हमारे ऊपर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब वो एक्सेलरेशन जो हमें क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो एक देखो यहां दो प्रकार के एक्सेलरेशन, एक तो जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ ने लगाया, वो तो हमें क्या करती है रे, हमें क्या करती है, टुवर्ड्स द सेंटर खींच रही है। और ये एक्सेलरेशन ये हमें अवे फेंक रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई बॉडी घूम रही है, तो मतलब अर्थ घूम रही है, तो इसके ऊपर कोई भी बॉडी रही तो उसको उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा, ये वाला सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ये आप भी फीलिंग कर लीजिए, एक रोटेट होने वाला टेबल है, उसके ऊपर खड़ा रहिए बर आप, तो अगर आप उसके ऊपर खड़ा है और वो टेबल ऐसा घूम रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके सेंटर के तरफ खींचे जाएंगे कि बाहर फेंके जाएंगे, बाहर फेंके जाएंगे, एग्जैक्टली राइट। तो ये अर्थ को एक टेबल समझ लीजिए और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स, मतलब अब जब आप अर्थ पे खड़े तो आपके ऊपर दो एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं। एक यानी ये वाला जी जो आपको कहाँ खींच रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और दूसरा ये एक्सेलरेशन जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, वो क्या कर रहा है, आपको अवे फेंक रहा है। क्यों, समझ में आ रहा है, क्योंकि अर्थ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, अर्थ क्या हो रही है, इसलिए ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो फिर अभी आप ही मुझे बताओ, देयरफॉर टोटल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर जो टोटल एक्सेलरेशन काम करेगा, ये बॉडी जैसे मान लो आप खुद, तो वो एक्सेलरेशन होता है बेटा ये जी डैश। कौन होता है रे, जी डैश इक्वल टू कौन से दो एक्सेलरेशन सर, ये वाला एक, ये वाला जी जो हमें कहा खींच रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये तो मालूम है ना, हर बॉडी को अर्थ क्या करती है, अपने तरफ खींच रही है। तो कौन, जी, और ये माइनस ए। अब आप मुझे बताओ माइनस क्यों, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, और जब घूम रही है तब ये एक्सेलरेशन हमें क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। अभी मैंने बताया ना, टेबल, रोटेटिंग टेबल पे आप खड़े हो तो आप कहां फेंके जाओगे, उस टेबल के बाहर, कि उसके सेंटर के तरफ आओगे, नहीं, कहां फेंके जाओगे, टेबल के बाहर। तो ये अर्थ को एक टेबल समझो और आप उस टेबल पे खड़े हो,
तो आपके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल यानी वो एक्सेलरेशन जो सेंटर से अवे होता है। तो समझ में आया माइनस क्यू माइनस ए। तो कितना टोटल एक्सेलरेशन हमारे ऊपर काम करता है बॉडी के ऊपर? जी डैश इक्वल टू जी माइनस ए। और इस ए की वैल्यू पहले ही हमने फाइंड करके रखी। क्या है रे बाबू ए की वैल्यू? आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। तो देयरफॉर जी डैश इक्वल टू जी माइनस और ए की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये बेटा हमें प्रूव करने के लिए बोला था, इसलिए यहां हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। और यहां पे वो सारी वर्डिंग्स लिख लेंगे कि सर इसमें जी कौन है, आर कौन है, ओमेगा कौन है। क्लियर क्या? हाँ, तो ये सारी बातें और ये फाई कौन है, ये सारी बातें यहाँ पे अभी मेंशन करेंगे। तो बोलो फिर अभी जी कौन है रे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, आर कौन है? कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, उसके बाद में ओमेगा कौन है? एंगोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की, अरे अर्थ गोल घूम रही है ना, तो गोल घूमते वक्त उसके पास कौन सी वेलोसिटी रहती है? एंगुलर वेलोसिटी। और वही वेलोसिटी इस बॉडी की रहती है, क्योंकि बॉडी भी कहाँ पे है? अर्थ पे है। तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी और बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम। और फाई बताओ बरा, फाई कौन है रे? ये फाई यानी ये फाई। तो ये फाई कौन है? एंगल। क्या है ये? एंगल। किसके बीच का बताओ फिर? अरे ये ओई और ओपी। ओई यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ओपी। तो फाई इक्वल टू एंगल बिटवीन, ये देखो, ओई एंड ओपी, ओई एंड ओपी। तो यह ओई यानी ये हॉरिजॉन्टल। तो ये बेटा हमें प्रूफ मिल गया। तो देखो 4 मार्क का क्वेश्चन एकदम आसान वे से मैंने आपके पास रखा। अब ये मैं फिर से आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, बरोबर ध्यान दो। तो मुझे फिर से बताओ, ये कौन है? पूरी हमारी अर्थ है। यस, हाँ। ये कौन सी लाइन है? ईस्ट वेस्ट लाइन। कौन सी? हाँ, ईस्ट वेस्ट लाइन। और ये कौन सी है? नॉर्थ साउथ लाइन। हाँ, तो नॉर्थ साउथ लाइन को क्या बोला जाता है? पोलर एक्सिस। इसी पोलर एक्सिस पे अर्थ क्या होती है? घूमती है। और घूमते वक्त वो कहाँ से कहाँ घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट। ये ऐसी घूम रही है, ऐसी घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। फिर से बता रहा हूँ, ये ऐसी ऐसी घूम रही है। क्लियर क्या? वेस्ट टू ईस्ट। कौन से एक्सिस पे? पोलर एक्सिस पे। और एक बॉडी यहाँ पे है। अभी अर्थ पे एक ही बॉडी होती है क्या रे? हाँ, लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों बॉडीज है ना? मैं हूँ, आप हो, ये चेयर है, टेबल है, न जाने। अब इसमें से मैंने आपको बोला कि ये बॉडी को हम खुद अपने आप को समझते हैं। क्लियर क्या? तो हम यहाँ पे अर्थ पे, तो अर्थ जब रोटेट हो रही है तो ये बॉडी का यानी हमारा मोशन कौन सा हो जाता है रे? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन हो जाता है रे बाबू? सर्कुलर मोशन। तो बस अभी बरोबर ध्यान पूर्वक देखो 2 मिनट। तो चलो यहां से ये पूरी कहानी अभी मुझे 2 मिनट में बताओ। तो देखो, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट द पोलर एक्सिस। ये अर्थ पोलर एक्सिस पे रोटेट हो रही है ने घूम रही है, हाय या ना? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये बार बार बता रहा हूं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बोलो पहला सेंटेंस क्लियर? यस। दूसरा सेंटेंस, कंसीडर ए बॉडी एट पॉइंट पी। पॉइंट यानी पोजीशन पी, और ये बॉडी यानी हम खुद, बॉडी यानी हम। हाँ, तो ये बॉडी अभी अर्थ पे है। यस, ओके। अभी व्हेन अर्थ रोटेट्स, जब अर्थ क्या होती है रे? घूमती है। द बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ ना, ये बॉडी का कौन सा मोशन रहेगा? सर्कुलर मोशन रहेगा। कौन सा मोशन? अभी मैंने बताया ना, मेरी गो राउंड में आप जब बैठते हैं तो आपका मोशन कौन सा होता है?
सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूमते हैं कि नहीं? यस। और चक्कर आया तो चिल्लाते हैं, क्योंकि आपको क्यों चिल्लाते मालूम है? कि आपको फीलिंग आती है कि आपको बाहर फेंका जा रहा है। कहा? बाहर फेंका जा रहा है, इसलिए आप चिल्लाते हैं जोर जोर से। फिर क्लियर आया क्या समझ में? और जब वो रुक जाता है और फिर पेरेंट पूछते क्यों रे, क्या हुआ? अरे पापा ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तुम्हें मुझे बाहर फेंक रहा है। ये वही है बाबू, बाहर फेंकना। क्लियर क्या? ये वो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोलते हैं, यही बाहर फेंकता है। क्लियर क्या? हाँ, बस वहां मेरी गो राउंड था, यहाँ क्या है? अर्थ है। हाँ, अब सामने का सेंटेंस, तो वेन अर्थ रोटेट्स द बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतना क्लियर? अब लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। हाउ ना? स्मॉल आर क्या है रे? इस सर्कल का रेडियस विथ सेंटर ओ डैश। इसका सेंटर देखो बरा क्या है? ओ डैश। तो रेडियस है आर और सेंटर है ओ डैश। हाँ, अभी लेट ए आर यानी ए और उसके फुट पे आर, ए आर यानी रेडियल एक्सेलरेशन, या इसी का दूसरा नाम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और इसका फार्मूला क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। तो पहली बात, सर ए आर को रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बोला है? क्योंकि ए आर बेटा ये रेडियस के ऊपर है। दिखा क्या? ये रेडियस के ऊपर है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेडियल एक्सेलरेशन। हम सभी इंडिया में रहते तो ऑटोमेटिकली हम कौन हो गए? हाँ, इंडियन हो गए ना। चाइना में रहने वाले ऑटोमेटिकली कौन हो गए? चाइनीज। अमेरिका में रहने वाले ऑटोमेटिकली कौन हो गए? है ना। तो भाई हम इंडिया में रहते तो हम कौन हो गए? इंडियंस हुए ना। अरे हुए ना हम सभी इंडियन। अरे बाबू, तो ये एक्सेलरेशन ए आर ये रेडियस के ऊपर है, इसलिए इसको कौन सा एक्सेलरेशन बोला जाएगा? रेडियल एक्सेलरेशन। तो सर फिर इसको दूसरा नाम ये क्यों दिया? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो टुवर्ड्स द सेंटर है, इसलिए इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसके कितने नाम हैं? दो नाम। दोनों नामों का मतलब एक ही है। रेडियस के ऊपर है इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स द सेंटर है इसलिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। है कि नहीं? अरे बोलो ना। जैसे आप एक लड़के हो तो, है ना, आप एक लड़के हो तो आप अपने मम्मी के कौन हो गए? बेटा। और अपने बीवी को कौन हो गए? हस्बैंड, पति, नवरा, कावरा बावरा। है कि नहीं? तो व्यक्ति तो एक है, लेकिन देखो दो हो गए कि नहीं? है ना। माँ के लिए बेटा और वाइफ के लिए हस्बैंड, नवरा, कावरा बावरा। हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ कितने नाम रे बाबू रे? दो नाम। तो ए आर के दो नाम ख्याल में रखो, रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और इसका फार्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। आर यानी रेडियस और ओमेगा यानी ये एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की। क्लियर क्या? हाँ, तो ये ए आर, लेकिन हमें ए आर नहीं चाहिए। इस ए आर का ये कंपोनेंट चाहिए, ए चाहिए, ए आर नहीं चाहिए। तो ए हमें मिलेगा ए आर से ही। तो आप मुझे बताओ, इस ए ने ए आर के साथ कितना एंगल बनाया? सर 5 एंगल बनाया। कितना? तो ऑटोमेटिकली ये ए मिल जाएगा। ये ए यानी ए आर खुद इंटू कॉस 5, जितना एंगल बनाया ना उसका कॉस। तो ये देखो फिर ए यानी ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये क्या रहेगा? ए इक्वल टू ये ए आर इंटू कॉस फाई। ये जो एंगल है ना फाई, इसका कॉस। तो ए इक्वल टू कौन रे? ए आर कॉस फाई। कौन? ए आर कॉस फाई। तो इस ए को, इस ए आर का क्या बोला जाता है? कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट यानी बच्चा, ए आर का बच्चा, ये ए। क्लियर? तो ए आर हमारे काम का नहीं था। हमारे काम का क्या था? ए। क्लियर क्या? ए आर हमारे काम का नहीं था। हमारे काम का क्या है? ए। आया समझ में? लेकिन फिर ये ए सर टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहा है। कहाँ एक्ट हो रहा है?
तो ये सेंटर के तरफ एक्ट होने वाला हमारे काम का है क्या? नहीं, क्योंकि अर्थ जब गोल घूमती है तो कोई भी जो बॉडी है उसको कहाँ फेंका जाता है? बाहर फेंका जाता है। क्या फेंका जाता है? बाहर फेंका जाता है। इसलिए कौन सा एक्सेलरेशन रे? ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। कौन सा? अब मुझे बताओ कि इस बॉडी के ऊपर, ये बॉडी को मैंने बोला अपने आप को खुद सोचो कि वो बॉडी तुम ही हो, तो तुम्हारे ऊपर एट ए टाइम कितने एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं? तो सर दो। एक तो सर जी, ये तो काम ही करती है, देखो हर बॉडी को वो क्या करती है? अपने तरफ खींचती है ना? ये अब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे भी अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, आप बैठे तो आपको भी अपने सेंटर की तरफ अर्थ क्या कर रही है? खींच रही है। ये देखो जी से अपने सेंटर की तरफ खींच रही है ना? और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के कारण वो क्या कर रही है? बाहर फेंक रही है। यह आपका एक प्रश्न तैयार होगा कि सर अर्थ रोटेट हो रही है और हम अर्थ पे है, हमारा मोशन सर्कुलर मोशन, तो हमें अर्थ के बाहर फेंका जा रहा है, तो हम तो ऐसे हवा में ऐसे उड़ने चाहिए, हवा में उड़ने चाहिए, है कि नहीं? उड़ने चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं उड़ रहे हैं? इसका कारण मैंने ऑलरेडी बताया कि अर्थ इतनी अफाट है और हम एकदम उसके सामने चुन्नू मुन्नू है, इसलिए हमें क्या नहीं हो रहा है? फील नहीं हो रहा है कि हम बाहर फेंके जा रहे हैं। और ये जी देख रहे हो क्या? ये जी, अरे ये जी देख रहे हो? अगर ये जीरो हो जाए तो जेन्युइनली हम फेंके जाएंगे। क्या होंगे? या फेंके जाएंगे, या ऐसे फेंके जाएंगे। लेकिन जी हमारे ऊपर एक्ट हो रही है ना? क्या हो रही है? जी हमारे, और हमें क्या कर रही है? सेंटर के तरफ खींच रही है। कहाँ खींच रही है? तो देखो हमारे ऊपर दो एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं, एक ये जी और एक ए, और दोनों की डायरेक्शन देखो बरा, अपोजिट है। जी कहाँ है रे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और ए कहाँ है? अवे फ्रॉम द सेंटर। इसलिए टोटल एक्सेलरेशन जो हमारे ऊपर बॉडी के ऊपर एक्ट होता है वो कितना? तो टोटल एक्सेलरेशन टोटल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी जी डैश इक्वल टू क्या रे? जी माइनस ए। तो जी डैश वैसे इक्वल टू वैसे, जी वैसे ही, माइनस वैसे ही, और ए की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो ये आई कैसे? वही तो मैं अभी आपको बता रहा था कि बस एक छोटी सी बात है रे, ये छोटी सी इतनी सी बात है, ये जो आपने 8वीं 9वीं 10वीं में ही पढ़ी कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ओ डैश पी, यहां से मुझे बताओ ये कॉस फाई इक्वल टू क्या आएगा? क्या आएगा कॉस फाई इक्वल टू? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। मालूम है क्या कॉस फाई? इधर बताओ कंसेप्ट। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90, ये ए बी सी, ये एंगल मान लो थीटा। तो मुझे बताओ ये 90 के अपोजिट साइड बी सी, ये कौन हो गए? हाइपोटेनस। थीटा को लगी हुई जो साइड है, लगी हुई साइड, इसी को एडजेसेंट बोलते हैं। तो एसी कौन हो गए? एडजेसेंट साइड। और इसकी अपोजिट यानी विरुद्ध साइड, इसके सामने की कौन? ए बी। तो कॉस थीटा क्या आएगा मुझे बताओ बरा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एसी अपॉन। अरे तो वही तो पूछ रहा हूं ना, यहाँ कौन सा अलग का पूछ रहा हूं? आपको पूछ रहा हूं कॉस फाई कितना रहेगा? तो आप बोलेंगे सर देखो ये 90 दिखा के 90 एंगल, तो इसकी विरुद्ध साइड ये ओपी कौन हो गई? सर हाइपोटेनस। और फाई को लगी हुई साइड कौन सी? सर ये ओडीएचपी। और फाई के सामने की साइड कौन सी? सर ये ओ डैश। हमें क्या चाहिए? कॉस फाई। अरे तो बोलो ना बाबा, बोलो बाबा। कॉस फाई सर एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन, तो एडजेसेंट, हाँ, तो रेडियस के स्वरूप में हमें चाहिए ये रेडियस और ये अर्थ का रेडियस। तो बताओ बरा कॉस फाई इक्वल टू ये रेडियस रे स्मॉल आर दिखा क्या? और ये रेडियस कैपिटल आर अर्थ का दिखा क्या? हाँ, तो कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन कैपिटल आर इधर लाए तो आर कॉस फाई इक्वल टू ए स्मॉल आर, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो आर इक्वल टू आर कॉस फाई। क्लियर? अरे बाबू तो बाकी कुछ नहीं रे, ये ए की जो वैल्यू हमारे पास आई, क्या आई ए की वैल्यू बोलो? आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस फाई। अरे इसी में ये स्मॉल आर की वैल्यू रख दी बस। तो ये देखो ए वैसा है, इक्वल टू वैसा है, स्मॉल आर वैसा है,
ओमेगा स्क्वायर वैसा ही, कॉस फाई वैसा ही, फिर ए वैसा इक्वल टू वैसे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कॉस फाई। क्लियर? ये ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, कॉस फाई वैसे ही, तो ए वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, कैपिटल आर वैसे ही, ये ओमेगा स्क्वायर और कॉस फाई इंटू कॉस फाई, कॉस स्क्वायर फाई। क्या मिल गया? ए। क्या मिल गया? और फिर जो ऑलरेडी बता रहा हूं कि इस बॉडी के ऊपर यानी हमारे ऊपर जो टोटल एक्सेलरेशन लगा वो कितना? सर जी डैश इक्वल टू ये अर्थ हमें खींच रही जी इतने एक्सेलरेशन से, और ये हमें ये फेंक रहा है सेंटर से अवे, इसलिए सर माइनस है। तो जी डैश तो वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, जी वैसे ही, और एक ही जगह क्या रखा? एक ही वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो फिर बताओ हमारे ऊपर कितना एक्सेलरेशन लगता है जब हम अर्थ पे है? तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। क्लियर क्या रे बाबू? यस। तो सादी भाषा में बता दो कि जब हम अर्थ पे है तो हमारे ऊपर एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन, सादी भाषा में जो हमें ये पूछा है और हमने प्रूव कर दिया है, तो सादी भाषा में हमारे ऊपर एक्ट होने वाला टोटल एक्सेलरेशन जी डैश इक्वल टू क्या होता है रे? जी माइनस ए। क्या होता है? ये जी डैश वैसे ही रखना होता है, इक्वल टू वैसे ही रखना होता है, जी वैसे रखना होता है। और ये जो पूरी सर्कस की ना, ये सर्कस एक बात के लिए की है, और वो एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्या आती है उस एक ही वैल्यू? इसको दिमाग में याद रखो सर, आर कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। क्लियर क्या? मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे ऊपर टोटल एक्सेलरेशन कितना एक्ट होता है? जी डैश इक्वल टू जी माइनस ए, क्योंकि जी एक्सेलरेशन से अर्थ हमें सेंटर के तरफ खींच रही है, इसलिए वो प्लस जी, और अर्थ रोटेट हो रही है, इसलिए ये माइनस ए एक्सेलरेशन से हमें क्या किया जा रहा है? फेंका जा रहा है दूर, तो इसलिए वो माइनस ए। तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी? आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। इसलिए क्या आ गया हमें रिजल्ट? टोटल एक्सेलरेशन हमारे ऊपर बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। क्लियर क्या रे बाबू? यस।